डियर स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान एग्जाम स्पेशल जेपीआईसी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस सेशन में हम लोग धारिता पर आधारित 5 अति लघुत्तरीय प्रश्नों की व्याख्या करेंगे। इसके पहले स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता पाठ से 2 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। ऐसे वे विद्यार्थी जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं, आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख लेंगे। और विद्युत क्षेत्र और आवेश के 5 पार्ट में वीडियो अपलोड किए गए हैं। आप लोग उसको देख करके बोर्ड परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को देखिए, जिससे आपके नंबर अधिकतम आ सकें। आइए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की एक प्लेट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो क्या वह युक्ति संधारित्र का कार्य करेगी? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न लिया गया है, निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। देखिए, एक समांतर प्लेट संधारित्र है। आप ये मान लीजिए कि 2 समांतर प्लेट संधारित्र इस प्रकार से हैं। 2 समांतर प्लेट संधारित्र इस प्रकार से हैं। यदि एक प्लेट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए, यहाँ पर क्या कह रहा है? एक प्लेट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाता है। यदि हम एक प्लेट के क्षेत्रफल को आधा कर देंगे तो क्या वह जो हमारा युक्ति होगा वो संधारित्र का कार्य करेगा कि नहीं करेगा? तो इसका उत्तर होगा उस संधारित्र का कार्य नहीं करेगा। संधारित्र का कार्य नहीं करेगा। संधारित्र का कार्य नहीं करेगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्यों नहीं करेगा। हम लोग जानते हैं कि संधारित्र पर बराबर आवेश, बराबर और विपरीत आवेश की 2 प्लेटें होती हैं। अपोजिट एंड इक्वल चार्जेज हैविंग 2 प्लेट्स इज कॉल्ड द कैपेसिटर। तो जब हम एक प्लेट के क्षेत्रफल को आधा कर देंगे, एक प्लेट के क्षेत्रफल को आधा कर देंगे, तो उस पर जो पहली बात रहेगी, आवेश ही बराबर नहीं रहेगा। अब आवेश दोनों पर अलग अलग हो जाएगा, और जब आवेश दोनों पर अलग अलग हो जाएगा तो इस स्थिति में वो संधारित्र का कार्य नहीं करेगा। और एक बात तो ये रही, और दूसरा कारण आप ये भी समझ लीजिए। आप जानते हैं कि जैसे ये 2 प्लेटें हैं, ये पॉजिटिव मान लीजिए आवेश हैं, बराबर और विपरीत आवेश होते हैं, और यहाँ पर सम वैद्युत क्षेत्र भी होता है। ये देखिए, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। मान लीजिए आप इसको जब आधा कर देंगे, इस प्लेट को आधा कर देंगे, तो अब वहाँ पर सम वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न नहीं होगा। सम वैद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न नहीं होगा, तो उस स्थिति में वो संधारित्र नहीं कहा जाएगा। देखिए, यहाँ से कई प्रश्न निकल करके आते हैं। एक तो पॉजिटिव से नेगेटिव दिशा किसकी होती है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा पॉजिटिव आवेश से नेगेटिव आवेश की होती है। दूसरा, संधारित्र क्या है? अपोजिट एंड इक्वल चार्जेज, अपोजिट एंड इक्वल चार्जेज हैविंग 2 प्लेट्स इज कॉल्ड द कैपेसिटर। बराबर और विपरीत आवेश की 2 प्लेटें यदि कुछ दूरी पर रखी गई हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। बिल्कुल स्पष्ट हुआ। तो इसका मतलब इसका जो उत्तर हो जाएगा वो संधारित्र का कार्य नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा क्योंकि उस पर आवेश बराबर और विपरीत नहीं रहेगा, और सम वैद्युत क्षेत्र भी अलग हो जाएगा। आइए दूसरे प्रश्न की शुरुआत करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, डबल स्टार में आप लगा लीजिएगा। कई बार प्रश्न पूछा गया है, इस बार भी पूछा जाएगा। पृथ्वी को गोलीय चालक मानने पर पृथ्वी की धारिता कितनी होती है? बच्चे सोचते हैं कि प्रश्न में कुछ दिया ही नहीं गया है, तो फिर कैसे सही होगा? देखिए, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। तो यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 1/9 क्या होता है?
गुणे 10 की घात 9 और पृथ्वी की जो त्रिज्या होती है 6.4 गुणे 10 की घात 6 होता है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, जो रिजल्ट आ जाएगा फैरड में रिजल्ट हो जाएगा। ठीक, बात समझ गए। आइए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। संधारित्र का मूल उपयोग क्या होता है? जो संधारित्र का मूल उपयोग है आवेश और ऊर्जा को संचित करने के लिए, आवेश और ऊर्जा को संचित किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? आवेश और ऊर्जा को संचित किया जाता है। ठीक, मतलब एनर्जी एंड चार्ज डिवाइस इज कॉल्ड द कैपेसिटर। कैपेसिटर इज द एनर्जी एंड चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। यह क्या करता है? ऊर्जा को संरक्षित करता है। अगले प्रश्न, किसी आवेशित संधारित्र पर नेट विद्युत आवेश कितना होगा? अभी बताए थे बराबर और विपरीत आवेश होते हैं तो नेट आवेश कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेट आवेश कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक समांतर प्लेट संधारित्र को तेल में डुबोने से उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तेल का परावैद्युतांक 2 दिया गया है। हमेशा आप याद रखिएगा, जब किसी संधारित्र को किसी माध्यम में डुबोते हैं तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। एक सूत्र होता है C बराबर C0 K और C0 का मान 2 दिया गया है तो 2C0 अर्थात वो 2 गुना हो जाएगा, अर्थात वो 2 गुना हो जाएगा तो उसका धारिता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। किसी भी संधारित्र को जब किसी भी माध्यम में डुबोते हैं तो उसकी धारिता बढ़ जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, हम उम्मीद करते हैं कि ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न निश्चित रूप से परीक्षा में पूछे जाएंगे, अतः आप सभी लोग इसका लाभ लीजिए और परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करें। धन्यवाद।